हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिर से इसमें करेक्शन हो चुका है, फिर से ऑर्डर लग नहीं रहे हैं और कमेंट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा कमेंट यही देखने को मिल रहे हैं कि इसमें हमारे ऑर्डर नहीं लग रहे हैं और हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मैंने जैसा कि लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें ऑर्डर से ना लगने का रीज़न और अब ऑर्डर कैसे निकल सकते हैं, अपने ऑर्डर इसमें लग कैसे सकते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और अभी इसमें क्या सिचुएशन देखने को मिलने वाली है, आगे के लिए कंपनी के नंबर से रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिल रही है, तो इन सब चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। और अभी के टाइम क्या पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर कोई जल्दबाजी, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए कंपनी के प्राइस को लेकर, तो प्राइस ऑलरेडी फिर क्रैश हो चुकी है। 3 रुपये 3 पैसे पे आज क्लोजिंग हो चुकी है और पिछले 2 सेशन में अच्छी खासी जो गिरावट है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, जो लगभग 4% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को नज़र आएगी। क्योंकि 5 सेशन में इंपॉर्टेंट डेटा था, पर यहाँ पे लास्ट 1 मंथ का करेक्शन जब देखने को मिला तो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि सीधे नीचा सर करके जो है एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें जो ऑर्डर ना लगने के रीज़न मैंने आप लोग को पहले भी 2 से 3 बताए थे लास्ट एनालिसिस के दौरान, फिर आपको यहाँ पे एक बार बता दूं कि फिलहाल इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि कंपनी का जो यहाँ पे सबसे घटिया जो चीज़ है वो कंपनी के इन्वेस्टर के लिए क्या देखने को मिल रही है। तो उसमें अगर हम बात करें तो घटिया पॉइंट सबसे पहले आपको जो यहाँ पे नज़र आएगी कि कंपनी पहली चीज़ ESM स्टेज 2 में है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा सबसे सीरियस जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप है वो सबसे घटिया देखने को मिल रहा है, जो XTT+1 है। तो इसका मतलब कंपनी ऑप्शन में काम नहीं करती, इंट्राडे में नहीं काम करती। जो डील अगर आज हम कर रहे हैं तो वो एक ही सेक्शन में होगा, एक ही यहाँ पे कह सकते हैं कि 20 सेक्शन के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो यानी कि बाई करने वाली सेक्शन में काम कर रहे हैं तो आज का वही कार्य होगा, सेल वाले सेक्शन में हम काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली अगर देखा जाए तो अब लोगों की जो है सबसे बड़ी तादाद जो है सेलिंग के लिए इम्प्रूव हो रही है, यानी कि सेल वाले सेक्शन में काम करने के लिए जो है बेताब हो रहे हैं। अब इसमें जो काम ना होने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि कंपनी की जो स्टॉक्स पी है वो काफ़ी हाई है। किसी भी कंपनी की स्टॉक्स पी अगर हाई है तो कभी भी लोअर सर्किट में आपको क्रैश के दौरान, गिरावट के दौरान सेलिंग ऑर्डर में अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके लिए ओनली ऑन ऑप्शन रहेगा कि या तो मार्केट जो है रिकवरी का वेट किया जाए या उसके अलावा प्री ओपन मार्केट से पहले जो है ऑर्डर लगा के वेट किया जाए। प्री ऑर्डर आपको लगाने की आवश्यकता रहेगी और इसके पहले अगर रिवर्सल अगर होता है तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि ऑर्डर उसी के बाद आपके जो है अप्रूव हो पाएंगे, गिरावट में ऑर्डर अप्रूव नहीं होंगे। पहली चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि रिवर्सल या फिर आपको प्री ऑर्डर भी यहाँ पे जो है लगभग सभी के अप्रूव नहीं होंगे। अगर प्री ऑर्डर की तादाद ज़्यादा होती है तो प्री ऑर्डर भी अप्रूव नहीं होंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के नंबर से वेट अगर किया जाए, कंपनी के Q2 के नंबर्स की अगर यहाँ पे वेटिंग अगर करते हैं तो इस वीक के अंत तक आपको कंपनी के रिजल्ट्स की जो डेट अपडेट आ सकती है कि कंपनी के नंबर्स कब तक आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने 10 तारीख को ही बता दिया था कि अपना जो डेटा है RT यानी कि रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र एजेंट को जो है अपना सबमिट कर दिया है। जल्द ही कंपनी के नंबर्स को कैलकुलेट करके वापस वो कंपनी को दे देगा। तो इसके लिए कंपनी के नंबर्स तक भी वेट किया जा सकता है, पर उससे पहले एक बड़ा करेक्शन का भी जो दौर है वो हमें झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा ऑप्शन भी आपके पास नहीं बचने वाले, प्री ओपन मार्केट के ऑर्डर या फिर रिवर्सल और या कंपनी के नंबर्स की वेटिंग, इन 3 की चीज़ों के अलावा ऑप्शन नहीं रहने वाला। इसके अलावा कंपनी की प्राइस भी स्टॉक्स पी से काफ़ी कम है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनी के अंदर अभी के टाइम प्रमोटर बिल्कुल कम है, 1% से नीचे, तो वहाँ पर फिर रिस्क जोन बढ़ रहा है कि कंपनी के नंबर्स में बड़ा खेला ना हो जाए, क्योंकि लगातार 60 से 62 सेशन में इसमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला, एक मजबूत रिटर्न देखने को मिला। पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्डर ना लगने का रीज़न यही देखने को मिल रहा है कि स्टॉक्स भी हाई है, गिरावट के अंदर आपको ऑर्डर अप्रूव नहीं मिलने वाले। इसके अलावा यहाँ पे नंबर्स कैसे आ सकते हैं,
तो नंबर्स के लिए अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम नंबर्स हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले थे, जिसमें खासकर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आया था 1.62 करोड़ रुपए का। इसके अलावा कंपनी की सेल्स से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कंपनी की सेल फिर आपको एकदम बढ़ती हुई नजर आई है। क्वार्टरली बेसिस पर की बात की जाए या सालाना बेसिस पर बात की जाए तो दोनों कंडीशन में कंपनी की सेल बढ़ रही है। कंपनी की खर्चे जो है वो आपको फिर कंट्रोल में नज़र आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे बेसिस यहाँ भी इंपॉर्टेंट रहने वाली कि कंपनी के जो नंबर्स है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इस बदौलत भी कंपनी आने वाले नंबर्स में कुछ दमखम अगर दिखा देती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है और कंपनी के नंबर्स में एक बार फिर से एक अच्छा तहलका देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर बात की जाए तो बैलेंस शीट भी आपको ज़्यादा बड़ी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। 500 करोड़ की बैलेंस शीट नज़र आएगी। कंपनी का मार्केट कैप 601 करोड़ का नज़र आएगा। तो चीज़ें यहाँ पर भी महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है। तो आने वाले जो नंबर्स हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी का जो डेटाबेस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी के टाइम वेटिंग के सिवा आपको कुछ भी ज़्यादा बड़ा ऑप्शन यहाँ पे सामने नहीं दिखने वाला, क्योंकि अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि ESM से बाहर आना ये अपने आप में कंपनी के लिए बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ESM स्टेज 2 में है। तो अब यहाँ पे ESM 2 से जैसे ही बाहर अगर आती है तो हम कह सकते हैं कि मौके का जो है तलाश हम कर सकते हैं, मौके का इंतज़ार हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी ESM से अब आपको जल्द बाहर आती हुई नज़र आएगी। ESM से बाहर इस वजह से आएगी क्योंकि जहाँ लगातार 60 से 62 सेशन में लगातार अनयूजफुल एक्टिविटी जब सेबी को लगी, BSE एक्सचेंज को लगी कि इसमें रैली क्यों, तो इस वजह से इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा सेबी की और स्टॉक एक्सचेंज BSE की जो है यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की दोनों की निगरानी यहाँ पे बनी हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पे ESM में रखा गया था कि कंपनी के कुछ जो वॉल्यूम देखने को मिल रही है इसमें रैली देखने को मिल रही है, तो इसमें कोई अनयूजफुल एक्टिविटी तो नहीं देखने को मिल रही। अगर इसी प्रकार इसमें आपको फिर से नॉर्मल अगर कारोबार अगर होता हुआ देखने को मिलता है तो इस पर ESM स्टेज टू जल्द ही बाहर आती हुई आपको नज़र आ जाएगी और फिर से एक अच्छी अपडेट आपको नज़र आ जाएगी। तो वेटिंग के सिवा आपको कुछ भी आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आने वाले जो नंबर्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो डेटाबेस है उसमें भी काफ़ी बेहतरीन इंप्रूवमेंट आपको नज़र आ सकते हैं और यही अभी के टाइम कंपनी के इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा ट्रस्ट और एक जो वेटिंग का टाइम है वही नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकली डेटा में अगर बात करी जाए तो RSI इंडिकेटर 2 दिन में बिल्कुल धराशायी हो चुका है, जहाँ लगभग 100 अंकों से भी ऊपर जो RSI इंडिकेटर जा चुका था वो ओनली 2 सेशन में सीधे 82.47 अंकों पे आकर धड़ाम गिर चुका है और नंबर्स का जो टाइम है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। रिकवरी मोड अभी जो मोड है वो आपको ऑन होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। तो अभी के टाइम पेशेंस के सिवा और इसमें उलझने के सिवा कोई भी डेटा ऑप्शन पे नहीं रहने वाला। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल बाय सेल के लिए भी कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से ले या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।